नमस्कार, पटना एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं नयन साय। अभी हमारे साथ हैं विधान पार्षद रीत-लाल यादव जी। काफ़ी लंबे समय के बाद जनता के बीच में आए हैं, क्योंकि काफ़ी संघर्षों भरा इनका जीवन रहा है। इनसे हम बात करेंगे कि अभी हमारे जो बीच जनता के बीच आए हैं, इन जनता का समस्या किस तरह से समाधान करेंगे और क्या-क्या इनका योजना है आने वाले समय में। कि चुनाव भी है, कुछ दिनों के बाद चुनाव का घोषणा पत्र भी चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या योजना है, इनसे हम बात करते हैं। सर, अभी काफ़ी लंबे समय के बाद आप जनता के बीच में आए हैं, तो क्या योजना है जनता, क्योंकि आपकी तरफ बहुत आशा भरी निगाह से देख रही है दानापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता। क्या आपका योजना जनता के लिए? हमारा दानापुर विधानसभा जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है, एक ऊपरवार है, एक दियारा। ऊपरवार में जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में जल जमाव। सबसे बड़ी समस्या कहा जाए तो वही है। और दियारा में जो है समस्या वो पुल का है, परमानेंट पुल, पक्का पुल। ऊपरवार में जल जमाव के साथ साथ जो शिक्षा माफिया लोग हैं, सरकारी शिक्षा तंत्र को ख़त्म करने के सोच रखते हैं और प्राइवेट शिक्षा माफिया बना करके जितने भी अभिभावक लोग हैं, हर अभिभावक लोग परेशान हैं स्कूल को लेकर के। कभी विकास के नाम पर, कभी डेवलपमेंट के नाम पर, तो कभी एडमिशन के नाम पर, तो कभी परीक्षा के नाम पर अनेकों प्रकार के फीस लिया जाता है। सरकार अभी जो चल रही है उसके विषय में कई एक बार अपना संज्ञान लिया भी, और लेने के बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई हुआ नहीं। वो एक कोरा कागज बन के रह गया। जो कोरा कागज बन के रह गया है वो हम रहने नहीं देंगे। हम वो चीज़ को अमल में लाने का प्रयास करेंगे। 2 मामला हो गया ऊपरवार में। अब बाकी अभी तो हम आए हैं 10 साल के बाद क्षेत्र में आने जाने की जब प्रक्रिया शुरू होगा तो देखने को मिलेगा हमको, जब जहाँ जाएंगे वहाँ कौन कौन सी समस्या कहाँ पे है और किस रूप में उसको निदान किया जा सकता है। जब तक हम सर्वेक्षण नहीं कर लेते हैं, निरीक्षण नहीं कर लेते हैं, देख नहीं लेते हैं, तब तक विशेष जो कार्य योजना जो बनेगा उसके बारे में कहना अभी अच्छा नहीं होगा, उचित नहीं होगा, जल्दीबाजी होगा। जिस तरह से अभी लॉकडाउन का आरोप लगा दिया गया, लॉकडाउन उल्लंघन का, तो कहीं विरोधियों का साजिश तो नहीं है कि आते के साथ फिर एक नया इस तरह का कुछ? देखिए, पॉलिटिकल विरोधी जो हैं, हम 7 बजे रात में जैसे ही अपने घर पे पहुँचे तो कल होकर के सुबह में हमको पता चलता है कि आप अपने आप में सचेत हो जाइए। हमने पूछा कि ऐसा क्यों? हमने किया क्या भाई? तो कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो साजिश करता हैं, जिनके कारण आप 10 साल सलाखों के पीछे रहें और अंतोगत्वा अंतिम तक आपका जो विरोधी थे वो हार चुके हैं, और हारने के बाद न्यायालय के माध्यम से आप घर पे आए। वो ये हार उनको पच नहीं रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि हम हार गए हैं तो हम जीते कैसे। तो अनेकों तरह के आपके ऊपर साजिश रचने का षड्यंत्र शुरू हो गया है। किसी भी तरह का केस में डाल दिया जाएगा आपको, किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा फैला दिया जाएगा आपको, किसी रूप में बदनाम कर दिया जाएगा आपको। आप करेंगे कार्य, किसी रूप में उसको रूप दिया जाएगा अनेकों रूप में।
इन सब सारी साजिश आपके प्रति चल रहा है। मतलब ये आते के साथ साजिश। इसी दरमियान में हमने आज खुद न्यायालय से आग्रह पूर्वक एक आवेदन दिया है, सारी बात को दर्शाते हुए कि मेरा प्रतिद्वंदी, मेरा साजिशकर्ता, षड्यंत्रकर्ता लोग जो हैं उनसे हमको आप रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए एक दूसरे को आप प्रेरित करें। न्यायालय में दिया, हमारे सीनियर एसपी साहब हैं, उनके माध्यम से उनके पास भी गया है प्रतिलिपि। डीएसपी साहब के यहाँ भी दिए हैं, दानापुर मंडल का। थाना को भी जाएगा, खगोल थाना मेरा आता है, वहाँ भी। इन सब सारी षड्यंत्र के बावजूद मेरा जान का भी खतरा है, उसमें भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहाँ तक कि पता चला है कि जो मेरा षड्यंत्रकारी है, जो मेरा प्रतिद्वंदी है, वो व्यक्ति अपने किसी व्यक्ति के ऊपर ईंटा पत्थर लाठ घूंसा लाठी डंडा गोली पिस्तौल चलवा करके और मेरा नाम को बदनाम करने की साजिश शुरू कर दिया है। तो मेरा एक आग्रह है, सबसे पहले सरकार और सरकार के साथ साथ जो शासन तंत्र है उन लोगों से कि मेरे विषय में जो पहले से मन में डाल दिया गया है अनेकों प्रकार का विवादी बात, उस बात को निकाल दिया जाए और मेरे प्रति नज़रिया को चेंज करें, मेरे प्रति समझने बूझने का मौका निकालें, समय थोड़ा सा देखें कि अगला कदम ये क्या होता है इसका। अब कल की बात ले लीजिए, हम आए कल घर पे, दानापुर या कच्ची दरगाह जाने के बाद तो पता चलता है कि आपके ऊपर एक केस हो गया है। केस कौन सा हो गया भाई? तो बताया गया कि आपके ऊपर अनलॉक का केस हो गया। हमने किया क्या भाई कि अनलॉक का उल्लंघन कर दिया हमने? तो आपके ऊपर आरोप है कि आप 30 से 40 गाड़ी लेकर के घूम रहे थे। पेपर के माध्यम से भी आज सुबह में हमको ये बात की जानकारी हुआ। आप फलाने यहाँ गए, यही पता चला कि कहीं आपने 10,000 रुपया का आर्थिक मदद किया, कहीं 20,000 रुपया का आर्थिक मदद किया। तो मेरा कहना है कि हमारे साथ जनता है, हमारे साथ भाई लोग हैं, हमारे साथ रोजगार वाले भी लोग हैं, बेरोजगार वाले भी लोग हैं। क्या आर्थिक मदद किसी से लेना या आर्थिक मदद देना किसी को गुनाह है? किसी के घर में सदमा होता है, किसी के घर में कोई कारज प्रयोजन होता है, किसी के घर में कोई दुख दर्द होता है, तो उसमें बांटना गुनाह है। अब 2-2 आदमी मर गया करंट लग करके झोंकरी महादेव। दाऊदपुर में 2-2 आदमी डूब करके मर गया पानी से। क्या उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करना गुनाह है? और गुनाह है ऐसी चीज़ पे तो हम गुनाह बार बार करेंगे और बार बार मदद करेंगे लोगों को। इससे हम कभी पीछे भागने वाले नहीं हैं। हम घर से निकले थे अकेला, अब रास्ता में तो अनेकों लोग चल रहे हैं। रास्ता तो पब्लिक का है ना, कौन कहाँ पब्लिक किस रूप में खड़ा रहेगा, ये हम आदेश देने वाले कौन होते हैं? ये हम जानने वाले कौन होते हैं? जब आदेश देने वाले हम नहीं हो सकते हैं, जब जानने वाले नहीं हो सकते हैं, तब हम उनको मना करने वाले कौन हो सकते हैं कि आप मेरे पीछे मत आओ? जिस रूट से हम गुजर रहे हैं उस रूट से आप मत आओ।
हम जिस गली से गुजर रहे हैं उस गली में आप लोग मत रहो, ये कहने वाला कौन होते हैं हम? ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो आग्रह पूर्वक कहेंगे शासन से, प्रशासन से, सरकार से कि मेरे प्रति नज़रिया को बदल करके देखें, बहुत कुछ बदला हुआ मिलेगा। यानी अभी से आपके जो राजनीतिक विरोधी है उनमें छटपटाहट है आपके आने से। जी, दूसरी चीज़ एक और बात जो हमको सुनने के लिए मिला है, कल टीवी पर चल रहा था, उससे बहुत ज़्यादा हम अपने आप को ममहर्त महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं। जितने भी मीडिया भाई हैं, जितने भी मीडिया से संबंधित भाई हैं, वो सब से हाथ जोड़ करके आग्रह फिर कर रहे हैं कि आप लोग को याद होगा कि विगत 5 साल पहले जब हम शपथ ग्रहण लिए थे विधान परिषद का, तो उस वक्त आप लोग मिले थे हमसे। तो मिलने के बाद एक ही बात पे चर्चा हुआ था। जब स्वागत के लिए हमको बुलाया गया मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो स्वागत किया गया हमको, तो हम एक ही बात को वहाँ पे रखे थे कि भैया लीला तो अपरंपार है आप लोग का या ऊपर वाले का। आप ही लोग कल लिखते थे कुख्यात रीतलाल यादव, लेकिन आज आप ही लोग के माध्यम से आ रहा है माननीय रीतलाल यादव। इस बात को जितने ही मीडिया भाई बंधु थे सभी लोग अपने आप में महसूस भी किए कि कल हो सकता है कि हमने गलत किया था, अब ऐसा गलती नहीं होना चाहिए हम लोग से। लेकिन कल जो दिखाया गया टीवी में, उससे बहुत दुखी हैं हम। इसलिए मीडिया भाई बंधु से सबसे मेरा आग्रह है कि कुख्यात शब्द को प्रयोग ना करें। ये मेरा आग्रह है, ये मेरा आदेश नहीं है। कुख्यात तब प्रयोग किया जाता है शब्द का जब किसी कारणवश न्यायालय द्वारा दोषी ठहरा दिया जाता है, पर ऐसा है नहीं। न्यायालय के माध्यम से षड्यंत्रकर्ता जो था वो हार गया है और कोई दोषी नहीं ठहराया गया अभी तक हमको, और न्यायालय के आदेश से हम बाहर आए। तब तो कुख्यात लिखना उचित नहीं लगता है। हो सकता है कोई भाई को लगता होगा कभी मेरे साथ गलत किए होंगे, तो हमको तो नहीं लगता है कि हम किसी मीडिया के साथ या किसी व्यक्ति विशेष के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम किए हैं। और किए होंगे तो हमको बताया जा सकता है, सुधार करने का प्रयास जरूर करेंगे। इस बार तो इलेक्शन लड़ेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव। हाँ, दानापुर विधानसभा से चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, मेरी जनता लड़ेगी। उन लोगों के आदेश के अनुसार हम आगे आगे चल रहे हैं। तो पार्टी से लड़ेंगे, किसी पार्टी से या निर्दलीय? कल भी हम निर्दलीय थे, आज भी निर्दलीय हैं। इस बीच में अगर जो कहीं किसी भी तरह का पार्टी बेसिस अपने आप में आकर कहता है कि हाँ भाई मेरे सिंबल पे क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे आप, तो फिर जैसा परिस्थिति बनेगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। आप खुद प्रयास नहीं कर रहे हैं इसके लिए? हम तो ही प्रयासरत हैं कि मेरा जनता का दुख क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या कष्ट हो रहा है लोगों को। हम प्रयासरत यही हैं अभी, यानी जनता जनार्दन के बीच में आप हैं। बस हम जनता के बीच में। जनता जो अब निर्णय ले। हाँ, जो मेरा मालिक जनता है। कल भी मेरा मालिक जनता था, आज भी मेरा मालिक जनता है। और तो आप लोग के बीच में दिख रहा है, जब 2010 में हम चुनाव लड़े तो यही जनता जनार्दन भाई बंधु के माध्यम से हमको 42,614 वोट आया। वो भी आपने देखा। 2015 में जब एमएलसी का चुनाव लड़े तो भी आपने देखा कि सारे भी राष्ट्रीय से लेकर के क्षेत्रीय पार्टी सभी लोग थे मेरे विरोधी, फिर भी आप लोग के बीच में खड़ा है।
जो कल कुख्यात लगाते थे आज माननीय लगाए, लेकिन फिर कुख्यात लगा रहे हैं, पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हमने। तो हमारे साथ थे अभी माननीय रीतलाल यादव जी, विधान पार्षद। अपना दुख, इनका जो भी समस्या है, कुख्यात लगाने का एक जो ट्रेंड चल गया है मीडिया में, इसका बहुत इन्हें तकलीफ़ है, जो ये नहीं होना चाहिए। सही बात भी है, कुख्यात कोई आरोप नहीं है इन पे, कोई चार्ज नहीं है इन पे, फिर भी जानकारी है हमें, जानकारी है हमें कि ऐसे ऐसे शब्द पे मानहानि का दावा भी हो सकता है, लेकिन हम किस भाई पे करें, किस भाई पे करें, कौन मीडिया बंधु भाई पर करें? हम सब तो मेरा भाई ही है। ऐसी बात नहीं है कि कानून का हमको ज्ञान नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि रोड में चलने का हमको ज्ञान नहीं है। आप लोग के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको। हम आज भी चाहते हैं कि आप ही लोग के पीछे पीछे चले और आप ही लोग से सीखें, बशर्ते आप लोग अपना साथ रखें हमको। नहीं, आप तो एक जैसे भी एक लाक्षागृह से तप के निकले हैं आप, नहीं कहा गया है जैसे महाभारत में बहुत लाक्षागृह से तप के निकले हैं, तो एक निखर के निकले हैं आप, उस तरह से आप जनता के बीच में आए हैं। तो आने वाले समय में जनता तो आपका सपोर्ट करेगी ही, बहुत आशा भरी निगाह से देख रही है आप पे जनता, खास करके दानापुर की जनता बहुत आशा भरी, चूँकि अभी जो भी यहाँ के वर्तमान जो भी हैं उनसे बहुत नाराज यहाँ की दानापुर की जनता है अभी। और हम जनता के साथ साथ आप लोग से भी, मीडिया भाई बंधु से भी आशा भरी निगाह से हम चल रहे हैं, रखे हुए हैं। बिल्कुल, मीडिया की तरफ से बहुत आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। और मीडिया चूँकि कोई भी नेगेटिव खास करके तो नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से भी। अभी जिस तरह से कुख्यात विख्यात लगा दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत आने वाले समय में बहुत एक विपरीत प्रभाव पड़ता है आम जनता पे। तो हमारे साथ अभी रीतलाल यादव जी, माननीय विधान पार्षद सदस्य, बहुत अब दिल खोल के इन्होंने बात की है। बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत लंबे समय के बाद जनता के बीच में आए हैं। नमस्कार।